जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं दिव्यांशु पांडे स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल पर। इंडियन नेवी के आईएनएस अरिघात के द्वारा न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किया गया है और इस टेस्ट फायरिंग को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि आईएनएस अरिघात है क्या और भारत ने क्यों इस प्रकार की न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल को सबसे पहली बार आईएनएस अरिघात से फायर किया है। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। हम जानते हैं कि भारत अपने नौसैनिक क्षमता को लगातार आगे बढ़ाता जा रहा है और उसी उद्देश्य में भारतीय नौसेना ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन जिसका नाम आईएनएस अरिघात है उससे 27 नवंबर 2024 को एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक फायरिंग आपकी की है। इस मिसाइल की टोटल रेंज 3500 किलोमीटर बताई जा रही है और सोर्सेस का कहना है कि इस टेस्ट को वेंसडे यानी कि 27 नवंबर 2024 को आईएनएस अरिघात से किया गया है। अभी जो हमें सोर्सेज से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो मिसाइल है उसका नाम है K4 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल, जो कि सॉलिड फ्यूल से आपकी चला करती है और इसकी रेंज 3500 किलोमीटर की है। आईएनएस अरिघात का टोटल डिस्प्लेसमेंट 6000 टन का है और ये एक भारत के सबसे बेहतरीन और इंडिजीनियस न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन है। 2008 में हम जानते हैं कि आईएनएस अरिहंत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था और इसके बाद दूसरी हमारी ये सबमरीन है जिसका नाम है आईएनएस अरिघात। अरि का अर्थ होता है शत्रु, घात का अर्थ होता है हमला करना और छुप कर एम्बुश करके हमला करने में ये न्यूक्लियर सबमरीन पूरी तरह सक्षम है। और भारत ने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही नोटम जारी किया था। नोटम का अर्थ होता है नोटिस टू एयरमैन, कि कोई भी बे ऑफ बंगाल के रीजन में, यानी कि आप देख सकते हो कि ये जो बे ऑफ बंगाल का रीजन है यहाँ से लेकर 3500 किलोमीटर तक कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं फ्लाई होना चाहिए और ये प्रमाण है कि भारत जो है अब अपने न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को फायरिंग करने जा रहा था। तो उन्होंने 27 नवंबर को जो है ये फायरिंग आपकी की है। इस मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर आपकी बताई गई है, जो कि भारत की सबसे बेहतरीन न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। आईएनएस अरिघात, द कंट्रीज सेकंड न्यूक्लियर पावर सबमरीन with nuclear tipped ballistic missile, was commissioned on August 29, 2024. The submarine can carry K4 missile, unlike her forerunner INS Arihant, namely only with the 750 range K15 missile. तो देखिए इस जो INS अरिघात है उसमें तो आपका K4 K15 दोनों आता है, लेकिन इसका जो प्रेडिसेसर है उसमें K15 की 750 किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइल को हम फायर कर सकते हैं। बहुत सारी इसकी स्पेसिफिकेशंस भी है, जैसे कि ये न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जिसको शॉर्ट फॉर्म में SSBN कहा करते हैं। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। लेंथ 112 मीटर्स की है, डिस्प्लेसमेंट 8000 टन्स का है। इसमें टोटल 12,000 से लेकर 15,000 किलोमीटर की जो है सागरिका बैलिस्टिक मिसाइल हम लगा सकते हैं और 750 किलोमीटर की मिसाइल लगा सकते हैं। इसको आपका 83 मेगावाट प्रेशराइज लाइट वाटर रिएक्टर से पावर की जाती है और ये एक सबमर्ज हम कह सकते हैं कि सबमरीन है जिसको कई महीने तक जो है हम पानी के अंदर तक रख कर इस पर अपना कार्य कर सकते हैं। इंडिया प्लान्स टू इंडक्ट थर्ड SSBN विथ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 7000 टन्स एज आईएनएस अरिधमान अर्लियर नेक्स्ट ईयर। अभी आईएनएस अरिधमान को पिछले ही मंथ यानी कि अक्टूबर 2024 में लाया गया था, जहां पर उसके ट्रायल्स आपके शुरू कर दिए गए हैं और ये माना जा रहा है कि अगले साल 2025 में आईएनएस अरिधमान, जो कि भारत की एक SSBN न्यूक्लियर सबमरीन है, उसको भी इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात, आईएनएस अरिधमान, भारत के पास 3 न्यूक्लियर सबमरीन्स हो जाएंगे और हैं भी, ट्रायल्स चल रहे हैं, यानी कि वो हमारे पास हैं और अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो तीनों का यूज इंडियन नेवी आपका कर सकेगी। चलिए जानते हैं कि आईएनएस अरिघात की कैपेबिलिटीज क्या क्या हैं। सबसे पहला तो ये न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन लॉन्च मिसाइल K4 जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर इससे फायर की जा सकती है। सागरिका K15 जिसकी रेंज 750 किलोमीटर होती है, उसको भी इससे फायर किया जा सकता है। अरिहंत क्लास की बात करें तो उसकी स्पेसिफिकेशन 110 मीटर की है, डिस्प्लेसमेंट 6000 टन का है। इसमें टोटल 95 क्रू आ सकते हैं, सरफेस स्पीड 15 नॉट्स, सबमर्ज स्पीड 24 नॉट्स की है। आईएनएस अरिहंत इंडियाज नेवी सेकंड इंडिजिनियसली डिजाइन एंड बिल्ट अरिहंत क्लास सबमरीन है और हर बेहतरीन जो है इसमें आपके परफॉर्मेंस से जुड़ी चीजें आपकी लोकेटेड हैं।
अगर हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स की बात करें, भारत में टोटल 14 है। शिशुमार क्लास की हमारे पास 2 हैं, कलवरी क्लास की 2, सिंधु क्लास की आपकी 8 है। वैसे कलवरी क्लास की तो अब और भी आगे आ चुकी हैं। अब चलिए जानते हैं कि भारत के पास किस किस टाइप्स की कितनी सबमरीन्स अभी हैं। सबसे पहला शिशुमार क्लास। तो देखिए शिशुमार क्लास को भारत और जर्मनी के द्वारा मिलकर बनाया गया है, जिनकी डिस्प्लेसमेंट 1850 टन की है, काफ़ी कम है, ठीक है, लेकिन काफ़ी पहले इसको बनाया गया था। तो इसमें आइनस, शिशुमार, शंकुश, शल्की और शंकुल शामिल हैं। तो शिशुमार है तो एस से इनका सभी नाम आपका दिया गया है। अब इसी प्रकार से शिशुमार के बाद सिंधु घोष या फिर किलो क्लास सबमरीन को देखें तो इसमें आइनस सिंधु घोष, आइनस सिंधु ध्वज, सिंधुराज और सिंधु रत्न आपके टोटल 4 सबमरीन्स आ जाती हैं। इसी के साथ और भी इसमें सबमरीन्स हैं, टोटल 8 हैं। सिंधु केसरी, सिंधु कीर्ति, सिंधु विजय और सिंधु राष्ट्र। अब बात करते हैं कलवरी क्लास की सबमरीन की। तो इसमें देखिए टोटल 6 सबमरीन्स आती हैं, जिसमें आइनस कलवरी, खंदेरी, करंज, वेला, वागीर और वाक्षीर सबमरीन शामिल है। आइनस वाक्षीर को तो अगले महीने दिसंबर 2024 में कमीशन कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से लगभग 18 के करीब हमारे पास अभी न्यू सबमरीन्स हैं, जिसमें न्यूक्लियर भी सबमरीन है और आपका डीजल इलेक्ट्रिक भी सबमरीन है। भारतीय नौसेना चाहती है कि अपने न्यूक्लियर सबमरीन के बेड़े को वो 24 आपका करें, तभी हम एक साथ चाइना और पाकिस्तान से मुकाबला कर सकेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर आप सभी जरूर करें। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के कोर्सेज में जुड़ जाएं। टेस्ट सीरीज बंडल्स को आप बाई करें, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके और वॉर रिटन कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।